गवर्नमेंट एफर्ट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेशन विद हेल्थ पे जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। सिंस पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, प्रोविजन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर टाइम बट रिमेन इनएडुकेट पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। जितनी भी कोशिश पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से लेके आज तक की जा रही है, बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे और फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन वो फिर भी कम ही होती हैं क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती है, पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज़ में वो काफ़ी नहीं होती। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी, large number of infectious diseases such as respiratory and intestinal infection remains responsible for up to 50% of the death in children. In Pakistan, despite an increase in per capita food availability due to technological advancement and agriculture productivity growth, उसमें and resultant rise in calories and protein intake, the prevalence of malnutrition has not improved over last 20 years. ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी की चेंज के बावजूद, पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी और कैलोरीज इनटेक अवेलेबिलिटी के जो हम इंडेक्सेस देखते हैं, उसके बावजूद जो है मेल न्यूट्रिशन का जो एक फिनोमिना है वो पिछले 20 सालों में कवर नहीं हो सका। नियरली हाफ ऑफ द चिल्ड्रन under 5 years of age were found underweight of age at level that corresponds to general malnutrition of protein energy malnutrition. The major nutritional problem are low birth weight due to poor maternal nutrition. अब ये सिर्फ बच्चे की अंडर 5 ईयर न्यूट्रिशन नहीं है, जो माँ की न्यूट्रिशन में कमी है वही आगे जाके बच्चे की न्यूट्रिशन में कमी का काज बनती है। द एडवर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन पार्टली बी एक्सप्लेन्ड बाय द सस्टेन्ड लेवल ऑफ मैस पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। फिर गवर्नमेंट की एफर्ट्स को अगर हम देखें तो इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ सेक्टर are viewed as an integral part of the government policy alleviation endeavor। जो बजट हम देखते हैं उसमें भी हम देखें कि हेल्थ सेक्टर में बजट की एलोकेशन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है और वो बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है, हेल्थ सेक्टर को बड़ा फोकस किया जाता है। एन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल हेल्थ सेक्टर इंडिकेटर ऑफ अ कंट्री हैज़ इम्पॉर्टेंट रेमिफिकेशन नॉट जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स but for economic development generally through the channel of productivity enhancement and poverty alleviation। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे गवर्नमेंट की जो एफर्ट थी उसमें पॉवर्टी एलिविएशन पे काम किया गवर्नमेंट ने, हेल्थ सेक्टर पे काम किया और जितने भी 8 गोल हैं उस पे बहुत ज़्यादा काम किया। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान इज़ आल्सो कमिटेड टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। जो विजन 2030 है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान बहुत कमिटेड है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं, जिसमें जो थ्रू अ मेजर हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके थ्रू एंड स्ट्रेटजी एम टू रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करना है। और इसके अलावा मेटरनल हेल्थ जो है, जो आप देखते हैं कि ड्यूरिंग ज़चगी डिलीवरी बहुत ज़्यादा माओं की डेथ हो जाती है, उसकी रेशो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसको भी इम्प्रूव करना है। और जो अंडर 5 डेथ्स हैं और अंडर 5 जो मेल न्यूट्रिशन है उसको भी इम्प्रूव करना है। द प्रपोर्शन ऑफ 1 year old चिल्ड्रन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट measles is targeted to be increased the proportion of birth attended by skilled health personals। इस पे भी बड़ा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट एफर्ट का कि जो बर्थ्स हो रही हैं वो स्किल्ड लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू होनी चाहिए। वो जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हैं उनके थ्रू ना की जाए, उसके लिए बहुत सारी एफर्ट होती हैं। जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट हैं उनकी भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग
करवाई जाती है। इन एडिशन के जो गवर्नमेंट की एफर्ट में जो अदर डिजीज़ हैं जिसमें टीबी है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, HIV एड्स है, और आजकल बड़ा फोकस पे जो है कोरोना वायरस है, उस पे भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की एफर्ट हमें देखने में मिलती है। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान seeks to improve the health indicator of the country because the development of the country is depend on the development of the health indicators of the country. It aims to do so by delivering a set of basic health services. जो basic health services हैं उसमें improvement जो है हम अब देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज पे बड़ा फोकस किया जाता है। जो हमने पहले डिस्कस किया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जो डॉक्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं हमारी रूरल एरिया में ट्रांसफ़र ना हो, हम जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमारी ड्यूटी ना लगे। तो लेकिन गवर्नमेंट की एफर्ट जो है वो अब कंपलसरी किया जा रहा है कि जहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर्स में भी, बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे भी, वहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। It also aimed to improve health status of the population by achieving policy objectives of enhancing coverage and access of essential health services, measurable reduction in the burden of disease, and protecting the poor and underprivileged population subgroups against risk factor. Several programs are underway with major thrust to improve healthcare system coverage and to help in achieving sustainable development goal by 2030. Special attention is being given to the training of nurses, and several training centers are already in operation, especially in rural areas of Pakistan. तो फूड सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी हम देखते हैं कि थ्रू सोशल सेफ्टी नेट्स जो है पुअर हाउस होल्ड फूड सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल हैज़ बिन इंटीग्रेटेड इनटू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर वाइडर कवरेज थ्रू आउट द कंट्री। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन और हेल्थ के साथ साथ जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट की एफर्ट उसमें भी हमें देखने को नज़र आती है।